न्यूयॉर्क सिटी ने, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, उस डेटा में उन्होंने मई के महीने से लेकर अब तक वहाँ पर आने वाले केसेस, जिसमें कितने केसेस वैक्सीनेटेड थे, कितने नॉन वैक्सीनेटेड थे, और उनमें से कितने केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी, उस डेटा को एनालाइज करके बताया है कि जैसे कि पहले ग्राफ में हम दिखा रहे हैं, न्यू डेली केसेस विद रेस्पेक्ट टू देयर वैक्सीनेशन स्टेटस, जो कि 18 साल से अधिक पॉपुलेशन का है। तो इस डेटा में अगर हम दिखाया तो उसमें बताया उन्होंने कि फुली वैक्सीनेटेड पीपल, जो 13 दिसंबर का जो डेटा है, 13 दिसंबर ऑनवर्ड्स, यानी कि जब से कि हमने अधिक संख्या में ओमिक्रॉन केसेस विश्व में नोट किए हैं, उस डेटा के अनुसार फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैव 78% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। यह एक बहुत मुख्य विषय है जो हम आपके सामने लाना चाहेंगे। इसके द्वारा यह बताया गया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ हो विज़ावी पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस इस डेटा के द्वारा पता लगता है कि 78% कम हैं। दूसरा डेटा उन्होंने एनालाइज करके बताया है, जिसमें कि सेकंड ग्राफ में हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन पर 1 लाख पीपल और उसमें वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड हॉस्पिटलाइजेशन किस प्रकार हुआ है। तो उस पूरे डेटा को उन्होंने मई माह से लेकर जब एनालाइज किया तो यह पता लगता है कि फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको 90 से 95% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। यह बहुत ही मुख्य अंश है। हम आप सबके द्वारा सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इससे क्लियरली दिखाई देता है कि अगर हम वैक्सीनेशन करें तो हमारे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, अगर हम वैक्सीनेशन फुली वैक्सीनेटेड हों तो पैरेलली हमारे को हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, हम हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या कम कर सकते हैं। तो हमारे बचाव के लिए, जैसे कि इस विषय में इस मंच पर इससे पहले भी कई बार बात हुई है, हमारे बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर हमारा फोकस कंटिन्यूड बेसिस पर बना रहे और सब लोग जो कि एलिजिबल हों वैक्सीनेशन के लिए, वे अपनी वैक्सीनेशन की डोजेज अवश्य पूरी करें। इसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर इस संडे के दिन एक डिटेल्ड विस्तृत हाई लेवल चर्चा की गई थी, जिसमें पेंडेमिक की ओवरऑल सिचुएशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस, वैक्सीनेशन कैंपेन और ओमिक्रॉन के स्प्रेड के विषय पर चर्चा की गई। वहाँ डिटेल डिस्कशन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि क्योंकि काफ़ी हद तक यह ओमिक्रॉन वायरस, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये हाईली ट्रांसमिसिबल है और काफ़ी हद तक केसेस माइल्ड रहते हैं, तो हमें होम आइसोलेशन गाइडलाइंस और उसकी मॉनिटरिंग की पद्धति स्टेट लेवल पर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने यह कहा है कि जब हम कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ ही सुचारू रूप से नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज चलती रहें, उस पर भी बल दिया जाए। और इसी के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए किस तरीके से टेलीमेडिसिन पद्धति के द्वारा यदि लोग अपने घर पर भी हों या किसी इंटीरियर प्रांत में, किसी रूरल एरिया में भी हों, उनको वहाँ के द्वारा भी डॉक्टर और स्पेशलिस्ट की सर्विसेज मिलती रहें, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यतः यह भी बताया है कि सोशल वैक्सीन के रूप में चाहे यूज़ ऑफ मास्क हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, उसको एक नए नॉर्मल के रूप में हमें अपनी लाइफ में समाहित करना है। साथ ही यह भी डिस्कशन हुआ, यह भी डायरेक्शन दी गई कि साइंटिफिक फोकस इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, वैक्सीन और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग जीनोम सीक्वेंसिंग पर हम कार्य करते रहें। इसी के साथ ही हम आप लोगों को हाईलाइट करना चाहेंगे कि बेस्ड ऑन इमर्जिंग एविडेंस रिवाइज डिस्चार्ज पॉलिसी 9 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इशू की गई हैं, जो कि हमारी वेबसाइट mohfw.gov.in पर उपलब्ध भी हैं। इसमें अगर आप देखें तो कोई भी कोविड केसेस को 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है: माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस और सीवियर केसेस। साथ ही केस उनके इन्फेक्शन उन लोगों को जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं। तो जहां तक माइल्ड केसेस का संबंध है, डिस्चार्ज पॉलिसी ने इंडिया की और वर्ल्ड की एग्जिस्टिंग एविडेंस को एनालाइज करते हुए अब उसमें बदल किया है और उसके तहत अब यह कहा जाता है कि अगर आप टेस्ट पॉजिटिव होने के 7 दिन में 3 सक्सेसिव दिन तक अगर आपको बुखार ना हो, तब आप अपने आप को डिस्चार्ज मान सकते हैं, चाहे आप होम आइसोलेशन में हो, जैसे पिछले हफ्ते भी हमने इस पर बात की थी, और चाहे आप कोविड केयर सेंटर में हो। आपको 7 दिन में से अगर 3 दिन सक्सेसिव डेज टेस्टिंग के बाद अगर आपको कोई फीवर ना हो तो आप डिस्चार्ज माने जा सकते हैं, और उसके लिए डिस्चार्ज होने के बाद भी टेस्टिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ यह विषय फिर से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हो सकती है
क्योंकि कई केसेस में देखा गया है कि डेड वायरस बॉडी फिर भी शेड करती रहती है, यानी कि वायरस शेड होगा लेकिन वह वायरस इन्फेक्टिव नहीं होता। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ अलार्म क्रिएट ना हो, तो एग्जिस्टिंग एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर यह गाइडलाइन फिर से रिट्रीट की गई हैं। इसी के साथ ही जो मॉडरेट केसेस होते हैं वह दो तरीके से हो सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें कि कोई सिम्टम ना हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन 93% से अबव बना रहे और 3 सक्सेसिव दिन यानी कि कंटिन्यूअस 3 दिन तक अगर ऐसी सिचुएशन रहे और साथ में कोई भी हमारी कोमॉर्बिडिटी हो, उसमें कोई डिटेरियोरेशन ना हो, तब उन केसेस में भी जब 3 सक्सेसिव दिन तक अगर हम बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में रहते हैं, तो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर उस पेशेंट को डिस्चार्ज करने का निर्णय ले सकता है और उस समय पर भी टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही वह केसेस जो कि ऑक्सीजन थेरेपी पर हों, उन केसेस में भी अगर आपकी ऑक्सीजन थेरेपी की डिमांड कंटिन्यू है, तो उस समय तक जब तक कि आपके सारे सिम्टम रिजॉल्व नहीं हो जाते, साथ ही आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रॉपर लिमिट तक नहीं आता 3 दिन तक कंटिन्यूअस, और साथ ही आपकी कोमॉर्बिडिटी जब तक स्टेबल नहीं होती, तब तक आप हॉस्पिटल में रहेंगे और उसके बाद ही आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसी के साथ ही वह केसेस जो सीवियर केसेस हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केसेस हैं, चाहे वो कैंसर पेशेंट हों, HIV पेशेंट्स हों, ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स हों, मैलिग्नेंसी हो, उस केस में ट्रीटिंग डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड ऑन क्लिनिकल रिकवरी डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ एक और मुख्य अंश हम आप सबके सामने रखना चाहेंगे, डिस्चार्ज होने के बाद भी यह आवश्यक है कि हम अपनी हेल्थ को 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटर करें और साथ ही मास्क को कंटिन्यू बेसिस पर पहनते रहें।